खुशखबरी आपको मिलेगी, अभी नहीं इस मूवी के बीच में या फिर लास्ट के समथिंग, पर मिलेगी जरूर। पर फिलहाल इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया मैंने इस मूवी के कैरेक्टर के नेम अपने हिसाब से रखे हैं। तो अब डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर FBI के एजेंट अपनी ही एक कलीग से पूछ रहे होते हैं कि सच सच बताओ, जिन लोगों ने हमारे देश के साथ गद्दारी की है तुम उनको जानती हो? मुझे मालूम है कि तुम इनमें से एक आदमी से प्यार भी करती थी और उसी प्यार का नतीजा तुम्हारे पेट के अंदर है। तो अपने इस पेट में पलने वाले बच्चे के लिए चुपचाप से हमको बता दो कि ये लोग कहाँ पर हैं। तो देखो, इस आदमी को हम बुलाएंगे बबलू और इस औरत को बुलाएंगे हम लोग ममता। तो देखो, ममता बबलू से कहते हैं कि बबलू, तुम लोग जिसका पीछा कर रहे हो वो काफी खतरनाक आदमी है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। और अब यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। इन सभी लोगों के ऊपर अटैक हो जाता है जिसमें बबलू के सभी साथी ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पर बसते हैं बबलू और ममता। और ममता थी एक आर्मी की सोल्जर, तो उसके पास थी काफी अच्छी हथियार चलाने की क्षमता। तो वो अपनी उसी क्षमता का इस्तेमाल करके यहाँ पर आने वाले दुश्मनों को मार देती है। बबलू यहाँ पर घायल हो जाता है, वो बबलू को बचा लेती है और इसी घर की बाथरूम के अंदर अपने उस पेट में पलने वाले बच्चे की डिलीवरी भी कर देती है। और जब ममता की अब आंखें खुलती है तो वो आंखें खुलती हैं अस्पताल में, जहाँ पर ये FBI की एक ऑफिसर आकर कहती है कि हमको मालूम है कि तुम काफी होनहार सोल्जर थी। तुमने अपनी स्नाइपिंग का जलवा ईरान और अफगानिस्तान में काफी खूब दिखाया है, पर तुमको ये बात समझना पड़ेगी कि देखो, अगर तुम चाहते हो अपनी बच्ची की सेफ्टी, जी हाँ, ममता को हुई थी बेटी, ये ऑफिसर कहती है कि तुमको अपनी पहचान छुपाना पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो दुश्मन लगे हैं वो तो हमसे भी ज्यादा पहुंचे हुए हैं। तो ममता को इस ऑफिसर की बात में लॉजिक लगता है और ये इस ऑफिसर से कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। और अब ममता जैसे तैसे करके बबलू के पास जाती है और बबलू से कहती है, देखो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और अब मैं बदले में चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी को एक अच्छी परवरिश दो। मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सही सलामत होए और उसका भविष्य काफी अच्छा हो। और अब ममता अपनी बच्ची को भुलाकर चली जाती है किसी बर्फीले एरिया में, जहाँ पर उसका ये दोस्त होता है जो कि अब आर्मी से रिटायर हो चुका है। और ममता यहीं कहीं आसपास रहती है, वो यहाँ पर शिकार करती है, स्नाइपिंग की प्रैक्टिस करती है और ऐसी उसकी जिंदगी के कुछ साल बीत चुके हैं। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, पर तभी उसको मालूम चलता है कि उसको उसी सिटी में जाना है जहाँ पर उसकी बेटी है, क्योंकि ममता का एक मिशन है जो कि उसको उसी सिटी में जाकर पूरा करना है जहाँ पर उसकी बेटी रहती है। तो अब जब ममता इस बर्फीले इलाके से निकल के उस सिटी में जाती है जहाँ पर उसकी बेटी रहती है, तो एयरपोर्ट में पिक करने आता है बबलू। बबलू कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरी बहन के साथ रहती है, मेरी बहन और उसके पति ने तुम्हारी बेटी को गोद ले लिया था और वो लोग तुम्हारी बेटी को काफी अच्छी परवरिश दे रहे हैं। अब ममता अपनी बेटी के डायरेक्ट सामने नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसको छुप छुप कर देखती थी। पर अब जहाँ पर ममता की बेटी खेल रही होती है, वहीं पर कुछ आदमी आने वाले हैं जिनको ममता को ऊपर पहुंचाना है। अब ममता इक्का दुक्का को तो मार देती है, पर मेन आदमी उसी की बेटी को उठा लेता है। अब उस आदमी को नहीं मालूम कि ये लड़की ममता की बेटी है। और हाँ, ममता की बेटी का नाम मैं आपको बताना भूल गया, इसको हम बुलाएंगे चमेली। तो अब ममता की चमेली यहाँ से जा चुकी है और अब ममता पर शामत आ चुकी है, क्योंकि अब कुछ गुंडे कन लेकर ममता को यहाँ पर ढूंढने के लिए आए। पर ममता यहाँ पर कूद फांद के बबलू तक पहुँच जाती है। बबलू कहता है कि मुझको नहीं मालूम था कि मेरी बहन चमेली को लेकर यहाँ पर आई है। और अभी दोनों जाते हैं डायरेक्ट चमेली के घर, जहाँ पर ममता चमेली के कुछ फोटो देखती है, चमेली का कमरा देखती है और इनको मालूम चलता है कि चमेली हवाना क्यूबा में है। तो ये लोग उस आदमी को और चमेली को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं क्यूबा और ये लोग इस आदमी को पकड़ लेते हैं। पर यह आदमी काफी ज्यादा फुर्तीला था और ये बड़ा सा इंसान क्यूबा की छोटी छोटी गलियों से गुजरता हुआ ममता को चकमा दे रहा था। पर ममता ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। ममता इस आदमी को पकड़ लेती है और उसको रस्सियों से जकड़ लेती है और कहती है, तेरी माँ और तेरी बहन की मेरी बेटी चमेली कहाँ पर है? अगर तू नहीं बताएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। तो देखो, इन सभी कांड के पीछे होता है एक आदमी जिसका नाम होता है हेक्टर। अब इस विलन का नाम मैंने अपने मन से नहीं रखा, उसका असली में नाम हेक्टर ही है। और ये आदमी कहता है कि वो लड़की एफिलिया में है। एफिलिया एक जगह का नाम है। तो अब इस आदमी को ऊपर पहुंचाने के बाद अगले दिन ये लोग एफिलिया के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी ये लोग अपनी मरहम पट्टी करेंगे। तो देखो, अभी दोनों ही लोग सिंगल थे, समझ रहे हो, दोनों थोड़े बहुत जवान भी थे। कहने का मतलब ये है कि इनकी वो वाली उम्र नहीं थी कि ये लोग संस्कारी ना हो सके। तो दोनों के अंदर फीलिंग थी एक दूसरे के लिए, पर कोई भी अपनी जुबान से बयान नहीं करता था। अब बबलू ममता से पूछता है कि तुम्हारा और हेक्टर का क्या कनेक्शन है। तो अब ममता बताती है कि दरअसल हेक्टर
मेरा सीनियर था। मैं उसके अंडर में ट्रेनिंग करती थी और मैं धीरे धीरे करके स्नाइपिंग में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी थी। पर अब हेक्टर की नजर मेरे पे कुछ ज्यादा ही रहने लगी थी। वो मुझको पसंद करता था और हेक्टर मुझको भी भा गया। और फिर उसके बाद हम लोग संस्कारी हो गए और मेरे पेट में बच्चा आ गया और हम दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। पर हेक्टर के पास अखंड पैसा था। कहने को वो आर्मी का एक ऑफिसर था, पर पैसा उसके पास काफी ज्यादा था। और उसका असिस्टेंट जो कि मुझको पसंद करता था, पर मैं उसको नहीं मिल पाई थी, जिससे वो मौके तलाशता था मेरे साथ कुछ करने का। और वो कहता था कि तुम समझते हो कि तुम्हारा पति दूध का धुला है, पर ऐसा नहीं है। और इसी बात को जानने के लिए मैंने हेक्टर का पीछा करा और मुझको मालूम चला कि हेक्टर गैर कानूनी हथियारों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाता है। पर यहाँ तक तो मामला ठीक था, पर वो साथ ही साथ सप्लाई करता है मासूम से बच्चे। और इस बात को जानकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और ये टकला हेक्टर मेरी नजरों से जमीन पर गिर गया था। और मैंने हेक्टर के काम सभी को बता दिए थे। और फिर उसके बाद मेरे को हेक्टर मारना चाहता था, जिसके लिए मैं वहां से भाग गई और तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया। खैर, अब हेक्टर और ममता की कहानी खत्म होने के बाद ये लोग फोकस करते हैं चमेली में। अब जहाँ पर चमेली थी ये लोग वहीं पर जाते हैं और अब बबलू और ममता अपनी गन चलाने की स्किल से इन सभी विलन्स को पहुंचा देते हैं ऊपर। और ऊपर से याद आया कि सबसे ऊपर होता है हेक्टर का राइट हैंड, जो कि ममता से फुका हुआ प्यार करता था। पर ममता ने उसको पहले भी भाव नहीं दिया और वो अब भी भाव नहीं देती है तो सिर्फ कनपट्टी में एक गोली। और उसके बाद ममता यहाँ से चमेली को बचा लेती है। पर चमेली ममता को नहीं जानती, तो वो ममता के पास नहीं बबलू के पास जाती है। पर अब ममता कोशिश करती है कि वो चमेली से ज्यादा बातचीत ना करे, जिससे उसके मन में चमेली को लेकर वो प्यार वाली फीलिंग ना आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, चमेली को छोड़ने के बाद ममता फिर से कहीं और चली जाएगी और अगर वो चमेली से ज्यादा प्यार दिखाएगी तो उसको हमेशा चमेली की याद आएगी। पर चमेली समझ रही थी कि मियाँ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है मेरा इस औरत से। अब चमेली को ये बात मालूम थी कि उसको गोद लिया गया है, तो वो ऐसी तुक्का मारती है और ममता से कहती है कि तुम क्या मेरी माँ हो। और इस बात को सुनकर ममता को रोना आ जाता है और चमेली समझ जाती है यही है मेरी माता जी। पर अब यहीं से माता जी निकलने वाली है अपने रास्ते और बबलू चमेली को लेकर घर पे जाने वाला है। अब ममता यहाँ पर तो अपने आंसू कंट्रोल करती है, पर चमेली के जाने के बाद फूट फूट कर रोती है। तो देखो, अब बबलू और चमेली रास्ते में ही थे, पर तभी उनकी गाड़ी पे हो जाता है हमला। और हमला करने वाला कोई और नहीं, चमेली के पिताजी थे, हेक्टर। जी हाँ, यही है हेक्टर। तो देखो, अब हेक्टर ने चमेली को पकड़ लिया और जब हेक्टर के जरिए ममता को मालूम चल जाता है कि हेक्टर ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है, तब काफी रफ्तार में धूम फोर बनाते हुए ममता आती है हेक्टर के पास और कहती है मेरे बेटी को छोड़ दे और साथ ही साथ बबलू को भी। पर हेक्टर यहाँ पर बबलू को निपटा देता है इन दोनों की आंखों के सामने। पर यहाँ पर गाड़ी का पेट्रोल काफी बह चुका था और ममता यहाँ पर ब्लास्ट करके हेक्टर को चकमा देकर अपनी बेटी चमेली को लेकर यहाँ से भाग जाती है। पर चमेली तो चमेली ठहरी। चमेली ने ऐसी जिंदगी देखी नहीं है। अब चमेली ने देखी भैया अच्छी वाली जिंदगी, खाओ पियो स्कूल जाओ खेलो कूदो सो जाओ, खाओ पियो स्कूल जाओ खेलो कूदो सो जाओ, खाओ पियो स्कूल जाओ खेलो कूदो सो जाओ। तो उसको ये सब चीजें समझ में नहीं आती कि ये सब क्यों हो रहा, बबलू अंकल को क्यों मार दिया गया और मुझे अपने घर वापस जाना है। तो ममता कहती है सुनो बेटा चमेली, इस मौके में मैं तुमको नहीं छोड़ सकती अकेली, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तो अभी तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ ही रहोगी और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खुद तुम्हारी दूसरी माँ के पास पहुँचा दूंगी। और अब ममता ले जाती है चमेली को अपने खुफिया अड्डे, वो बर्फीली जगह जहाँ पर ममता का ये बूढ़ा दोस्त किराने की दुकान चलाता। तो देखो, अब चमेली थी थोड़ी छुई मुई टाइप की लड़की और ममता उसको बनाना चाहती थी एकदम खजूर का पेड़, एकदम हार्ड। वो उसको खाने में देती है मांस मच्छी, क्योंकि वो वही पकड़ के लाती है और वही बनाती है। वो उसको सिखाती है शिकार करना, सुअर बकरी का नहीं, भेड़िए का शिकार करना। पर चमेली का अपनी माँ के साथ रहने में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अब ममता चाहती थी कि मेरी बेटी थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखे। वो उसको स्नाइपिंग करना सिखाती है, वो उसको गाड़ी चलाना सिखाती है। पर चमेली के अंदर वही दया वाली फीलिंग होती है, तो वो एक बार भेड़ियों के साथ खेल रही होती है। पर भाई साहब वो भेड़िए हैं। पर अब ये बात ममता को मालूम कि वो भेड़िए हैं। चमेली को तो वो क्यूट क्यूट दिख रहा है और यहीं पर एक क्यूट सा भेड़िया चमेली के हाथ में काट लेता है, जिसके बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं चमेली को दिखाने के लिए। और ममता ने चमेली से कहा था कि डॉक्टर को अपना असली नाम नहीं बताना, क्योंकि इससे तुम्हारा ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ जाएगा और तुम्हारे पिताजी हम लोगों को ढूंढ देंगे। पर चमेली का दिमाग तो पता नहीं कहाँ पर होता है, वो डॉक्टर को अपना नाम, अपनी माताजी का नाम सब कुछ बता देती है, पर गलती से। और जब ममता को ये बात मालूम चलती है तो अब ममता की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब चमेली के पिताजी यहीं पर आने वाले हैं और वो अपने उस बूढ़े दोस्त से कहती है कि तुम मेरी बेटी को संभाल के रखना। और ये बूढ़ा आदमी चमेली से कहता है
कि तुम अपनी माँ को पसंद नहीं करती, पर तुम्हारी माँ तुमसे काफी प्यार करती है। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को तुमसे दूर रखा। उसके पास आज भी तुम्हारी हर एक फोटो है जिनको देखकर वो हमेशा रोती थी और तुमको याद करती थी। और इसी मूवमेंट में यहाँ पर आ चुके थे चमेली के पिताजी ममता की तलाश में, और वो ममता के घर को उड़ा देते हैं। और चमेली के अंदर भी भैया प्यार वाली फीलिंग आ गई थी अपनी माता जी के लिए। तो चमेली इस बूढ़े आदमी को धोखा देकर उसकी गाड़ी लेकर अपनी माँ के साथ युद्ध करने चली जाती है। अब काफी साथियों को ममता अकेले निपटा देती है, पर हेक्टर यहाँ पर ममता को पकड़ लेता है और हेक्टर देख लेता है कि यहाँ पर चमेली भी आ चुकी है। पर जब चमेली गोली चलाती है तो वो गोली हेक्टर को नहीं ममता के कंधे पर लग जाती है। और जब चमेली यहाँ पर चेक करने आती है कि गोली किस में लगी, इतने में ही हेक्टर यहाँ पर आकर चमेली को उठाकर ले जाता है। पर तभी ममता के अंदर जो भी बची कुची जान थी, उस जान में जान डालकर ममता वो स्नाइपर उठाती है और चलती हुई गाड़ी में हेक्टर पर निशाना लगाती है। वो जैसी ही गोली चलाती है, गोली गाड़ी के अंदर जाती है, पर गाड़ी अभी भी चल रही थी, पर हेक्टर की सांसें नहीं, क्योंकि थोड़ी दूर जाने पर ये गाड़ी रुक जाती है। और हमको मालूम चलता है कि ममता की वो गोली डायरेक्ट हेक्टर के सिर पर लगी और हेक्टर की डायरेक्ट ऊपर की टिकट कटी। और तभी गाड़ी से बाहर निकलकर चमेली अपनी माताजी के पास आती है और अब से कुछ दिनों बाद ममता ठीक हो जाती है और अपनी चमेली को उसकी दूसरी माताजी के पास सौंप देती है। पर अभी भी वो चुपके अपनी बेटी से मिलती है, उससे बातें करती है और साथ ही साथ FBI के लिए काम भी करती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। और इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि 3-4 दिन की प्रैक्टिस से कोई स्नाइपर चलाना नहीं सीख जाता, किस करने से कोई बाप नहीं बन जाता, और जो समय रहते हुए लड़की को अपनी फीलिंग नहीं बता पाता वो बबलू की तरह सिंगल ही मर जाता। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज बबलू के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और जो इस मूवी के अंदर मैं आपको खुशखबरी बताने वाला था वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, सो ज्वाइन टेलीग्राम नाउ।